मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप, चाय की दुकान में लड़के पर लाठी से पीटने का वीडियो वायरल। राशन के चावल की गैर कानूनी स्मगलिंग का पर्दाफाश। गैर कानूनी शराब पर बड़ा एक्शन, 1000 लीटर से ज्यादा देसी दारू जब्त। डॉक्टर राजकुमार की समाधि पर विवाद, एक्टर चेतन का बयान भड़के फैंस, माफी भी मांगी चेतन ने। सरकारी हॉस्पिटल में भयानक आग हादसा, शॉर्ट सर्किट से 1 करोड़ का नुकसान, पेशेंट हैं सुरक्षित। दावणगेरे बाय इलेक्शन, मुस्लिम वोट बैंक पर नया सवाल, कांग्रेस को सता रही है क्या बड़ी चिंता। बेंगलुरु में गैस स्कैम का बड़ा खुलासा, सिलेंडर से गैस चोरी, 3 गाड़ियों के साथ नेटवर्क पकड़ा गया। कर्नाटका पॉलिटिक्स, सीएम की कुर्सी पर पावर शेयरिंग की चर्चा तेज, क्या डीके शिव कुमार बनेंगे नए सीएम, अब भी है सवाल बरकरार। अब खबरें विस्तार से। पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप, चाय की दुकान में लड़के पर लाठी से पीटने का वीडियो वायरल। बेंगलुरु के देवनहल्ली तालुका के कन्नामंगला गांव में एक टी स्टॉल बॉय पर पुलिस की बर्बरियत का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुबह 4 बजे हाईवे नेस्ट टी स्टॉल खुला था। इसी बात पर देवनहल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर राकेश और स्टाफ ने लड़के को बाहर खींचकर लाठी से पीटा। लड़के को जबरदस्ती चाय की दुकान से बाहर निकाला गया। पुलिस द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना कुछ महीने पुराने की बताई जा रही है, लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद मामला फिर से गर्म हो गया है। क्या पुलिस ने तमाम हदें पार कर दी? क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा? सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और एक्शन की डिमांड हो रही है इन अधिकारियों पर। राशन के चावल की गैर कानूनी स्मगलिंग का पर्दाफाश, बागलकोट में 3700 किलो इलीगल चावल जब्त, कोप्पल में भी की गई रेड। जमखंडी शहर के मोहल्ला गली में अन्न भाग्य स्कीम का चावल गैर कानूनी तरीके से स्टोर किया गया था। फूड डिपार्टमेंट ने रेड करके बड़ा खुलासा किया है। लगभग 3700 किलो चावल जब्त किए गए हैं, जिसकी अंदाजन कीमत करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपये बताई जा रही है। बोरियों की बोरी चावल इलीगल तरीके से स्टोर की गई थी। बोरियां भर भर के चावल को गैर कानूनी तरीके से स्टोर किया गया था। पक्की जानकारी मिलने के बाद फूड इंस्पेक्टर सुरेश कुरी के नेतृत्व में की गई छापामारी, लोकल पुलिस के साथ मिलकर लिया गया एक्शन। सिर्फ बागलकोट ही नहीं, कोप्पल में भी इसी तरह का गैर कानूनी चावल का स्टॉक मिला है, जहां से भी चावल जब्त किए गए हैं। अधिकारियों की ओर से जमखंडी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर, आरोपियों की तलाश जारी। कुल मिलाकर गरीबों के लिए दी जा रही अन्न भाग्य योजना का चावल ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था, लेकिन अब संबंधित अधिकारियों ने सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। गैर कानूनी शराब पर बड़ा एक्शन, 1000 लीटर से ज्यादा देसी दारू जब्त, ब्रूसली पर केस दर्ज। रायचूरू से बड़ी खबर, एक्साइज और पुलिस टीम ने मिलकर एक गैर कानूनी देसी शराब रैकेट का पर्दाफाश किया है। रेड के दौरान बड़े पैमाने पर दारू और केमिकल सामान जब्त हुआ है। 1000 लीटर से ज्यादा देसी दारू सेंधी जब्त की गई है। CH पाउडर और अन्य केमिकल सब्सटेंस भी बरामद किए हैं। पुलिस की ओर से गैर कानूनी तरीके से तैयार की जा रही थी ये मिलावटी और जानलेवा शराब। मेन आरोपी नरसिम्हा उर्फ ब्रूस
भोसली इसके खिलाफ केस दर्ज। इसके 2 और साथी महेश और रमेश फरार। पुलिस कर रही है तलाश। नगर मार्केट पुलिस स्टेशन एरिया में ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कुल मिलाकर गैर कानूनी शराब रैकेट पर पुलिस का बड़ा एक्शन जारी है। आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं इस मामले को लेकर। डॉक्टर राजकुमार की समाधि पर विवाद। एक्टर चेतन का बयान भड़के फैंस, माफी भी मांगी। चेतन ने बेंगलुरु से बड़ी खबर। कर्नाटका की लेजेंडरी एक्टर डॉक्टर राजकुमार के 97th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जहां एक तरफ श्रद्धा और सेलिब्रेशन था, वहीं दूसरी तरफ एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक्टर और सोशल वर्कर चेतन अहिंसा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राजकुमार की समाधि के लिए दी गई 2.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी ज़मीन एक एक्टर की समाधि के लिए देना सही फैसला था या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। राजकुमार के फैंस का तीखा विरोध, प्रोटेस्ट और नाराजगी का माहौल। बसवेश्वर नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज। विवाद बढ़ने के बाद एक्टर चेतन ने माफ़ी मांग ली और कहा कि समाज में अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन सबको एकजुट रहना चाहिए। राजकुमार की समाधि बेंगलुरु के कंटीरवा स्टेडियम में मौजूद है, जहां उनके साथ पुनीत राजकुमार और एक्टर अम्बरीश की समाधि भी मौजूद है। कुल मिलाकर एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, लेकिन माफ़ी के बाद भी फैंस का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। आगे क्या होगा इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। सरकारी हॉस्पिटल में भयानक आग हादसा। शॉर्ट सर्किट से 1 करोड़ का नुकसान, पेशेंट हैं सुरक्षित। हावेरी से बड़ी खबर। हांगल तालुका हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। हॉस्पिटल की 2nd फ्लोर पर लगी इस आग ने देखते ही देखते सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। लगभग 40 लाख के मेडिसिन, करीब 50 लाख के मेडिकल इक्विपमेंट और सामान जलकर राख हो गए हैं। टोटल नुकसान का अंदाज़ा 1 करोड़ रुपयों के आसपास लगाया जा रहा है। इस हादसे में कोई पेशेंट या स्टाफ इंजर्ड नहीं हुआ। सब लोग सेफ बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया। काफ़ी मेहनत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। हावेरी जिला के हांगल तालुका हॉस्पिटल में ये भयानक घटना हुई है। लोकल एमएलए श्रीनिवास माने ने स्पॉट विजिट किया। पुलिस ने केस नोट कर लिया है। कुल मिलाकर बड़े जान का नुकसान टल गया, लेकिन शॉर्ट सर्किट ने हॉस्पिटल को भारी फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया है। दावणगेरे बाय इलेक्शन, मुस्लिम वोट बैंक पर नया सवाल। कांग्रेस को सता रही है क्या बड़ी चिंता? दावणगेरे बाय इलेक्शन के बाद राज्य की सियासत गर्म हो गई है। खासकर मुस्लिम समुदाय का बर्ताव और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की एंट्री ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। इन दिनों राज्य की सियासत का इसे दावणगेरे मॉडल पॉलिटिक्स के नाम से भी डिस्कस किया जा रहा है। सियासी गलियारों में रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह मुस्लिम वोटर्स ने अपनी ट्रेडिशनल सपोर्ट यानी पारंपरिक सहयोग को दोबारा सोचने की बात की है। ये सिग्नल सीधा कांग्रेस के लिए एक वार्निंग माना जा रहा है। सालों से वोट बैंक के रूप में देखी जा रहे मुस्लिम समुदाय, दलित और बैकवर्ड कम्युनिटीज अब अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर गहरा सोच विचार करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव के वक्त प्रोमिसेस किए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर उतना फोकस नहीं होता। दावणगेरे साउथ सीट पर टिकट बंटवारा और बाद के डिसिप्लिनरी एक्शन खासकर मुस्लिम नेताओं में भी नाराजगी को बढ़ाया है। साचार कमेटी रिपोर्ट के मुद्दे भी दोबारा सामने आए हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में पीछे दिखाया गया था। इसी वजह से अब डिमांड उठ रही है कि सिर्फ सियासी वादे नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी काम होना चाहिए, कोई भी पार्टी क्यों ना हो। फिलहाल सबकी नज़र कांग्रेस लीडरशिप पर है। क्या पार्टी इस मैसेज को समझेगी या 2028 इलेक्शन से पहले बड़ा पॉलिटिकल बदलाव देखने को मिलेगा राज्य की राजनीति में? इन दिनों काफ़ी ज़ोरों से चल रही है ये चर्चा, क्या मुसलमान
राजनीति का वो अनाथ बच्चा है जिसे इलेक्शन के वक्त गोद लिया जाता है, फिर इलेक्शन के बाद अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। बेंगलुरु में गैस स्कैम का बड़ा खुलासा, सिलेंडर से गैस चोरी, 3 गाड़ियों के साथ नेटवर्क पकड़ा गया। बेंगलुरु से शॉकिंग खबर, सिटी में गैस की कमी के बीच एक बड़ा गैस चोरी नेटवर्क पकड़ा गया है। बेंगलुरु के 8th माइल सिग्नल के पास चलती गाड़ियों में ही सिलेंडर से गैस ट्रांसफर करते हुए लोगों को पकड़ा गया। हर सिलेंडर से आधा किलो गैस चुराई जा रही थी। एक कंपनी के सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे ब्रांड के सिलेंडर में रिफिलिंग की जा रही थी। ये काम ओपनली रोड पर बिना किसी सुरक्षा के हो रहा था। नेलमंगला एरिया की सूर्या गैस एजेंसी से जुड़ा होने का आरोप, गो गैस, अग्नि गैस और दूसरे सिलेंडर्स में इलीगल रिफिलिंग। गैस घर तक पहुंचने वाले सिलेंडर्स में कम गैस होती थी, बाकी चुराई हुई गैस ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर बेची जा रही थी। 800 के सिलेंडर का फायदा उठाकर 3000 तक कमाई। एक सोशल वर्कर ने सस्पेक्टेड एक्टिविटी देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस ने व्हीकल्स को रोकने की कोशिश की। सोशल वर्कर का आरोप है कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेने के बजाय उन्हें ही डराया धमकाया। केस दर्ज करने में भी देरी और इन पर प्रेशर की बात सामने आई है। बेंगलुरु में गैस संकट के बीच ये नेटवर्क लोगों की सुरक्षा और जेब दोनों पर वार कर रहा था। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इस पर कितनी सख्त कार्रवाई करते हैं। कर्नाटका पॉलिटिक्स, सीएम की कुर्सी पर पावर शेयरिंग की चर्चा तेज। क्या डीके शिव कुमार बनेंगे नए सीएम? अब भी है सवाल बरकरार। कर्नाटका की राजनीति में एक बार फिर पावर शेयरिंग का मुद्दा गर्म हो गया है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली जाकर कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम कुर्सी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। राज्य में सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार काफी समय से सीएम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। मई 15 को उनका बर्थडे जन्मदिन है और मई 20 को सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं राज्य में। इसी बीच लीडरशिप चेंज की चर्चा भी बढ़ गई है राजनीति की गलियों में। वहीं करंट सीएम सिद्धरामैया की कुर्सी छोड़ने पर सब कुछ हाईकमांड के फैसले पर डिपेंड करेगा। कहा जा रहा है कि फाइनल डिसीजन के लिए राहुल गांधी की राय ही बहुत अहम होगी। पार्टी के अंदर कैबिनेट रिशफल और लीडरशिप चेंज दोनों मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल सबकी नजर कांग्रेस हाईकमांड के फाइनल फैसले पर टिकी हुई है। मीडिया का हर बार की तरह वही सवाल डीके शिव कुमार ने दिया, उसी तरह से फिर जवाब के वक्त आने पर सब ठीक कर देगा हाईकमांड। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।